नमो आदेश। आशा है सभी आप कुशल मंगल होंगे, माँ भगवती के चरणों में लगे हुए होंगे। और अब गुप्त नवरात्रे 19 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे, तो उसके विधान हेतु माँ भगवती के साक्षात दर्शन हेतु मैं आप सभी को साधना प्रदान कर रहा हूँ। ज़्यादातर हम आपको बीज मंत्र ही देते हैं भगवती का। उसका कारण क्या है? मुख्य रूप से बीज मंत्र, क्योंकि जब तक बीज ही, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब तक बीज हम किसी पौधे को उत्पन्न करते हैं या उस पौधे को उससे लिए फल की कामना करते हैं, तो हम बीज लेके आते हैं और उस बीज को हम बोते हैं। फिर उस बीज का ध्यान रखते हैं, फिर वो अंकुरित होता है, फिर वो फूटता है, फिर वो बड़ा वृक्ष बनता है। जब तक हमारा बीज ही मजबूत नहीं होगा, हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी, तो हम साधना के पथ में कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसका मुख्य रूप से कारण है कि आज हमने माँ काली का एक मंत्र करा, कल हमने दूसरा मंत्र करा, फिर हमने बीज मंत्र उठाया, फिर किसी और ने दे दिया, फिर हमने वो मंत्र करा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से बच्चे वीडियो देख के कोई भी मंत्र उठा के उसका जप शुरू कर देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी, तब तक आपको किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। और रही मुख्य रूप से जो हम साधना करेंगे, ये 10 महाविद्याओं के नाम की साधना होती है। 10 महाविद्याओं की मुख्य रूप से जो हम गुप्त नवरात्रों में साधना करते हैं, नव दुर्गा का भी अनुष्ठान आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सबसे पहले अगर हम माँ भगवती, माँ गायत्री का जप करते हैं, माँ दुर्गा का जप करते हैं, किसी भी देवी देवता का हम जप करते हैं, उसमें सबसे पहले माँ कालिका ही जाकर खड़ी होती है। क्योंकि हर एक देवी देवता माँ कालिका को ही रक्षा के लिए भेजता है बच्चे की, कि बच्चे की शरीर की रक्षा करना और उसको शत्रुओं से बचाना। जो जप कर रहा है वो जप हम तक पहुँच जाए। तो अगर हम देवी भागवत को भी उठाते हैं, हम गायत्री का जप करें या माता के बीज मंत्र का जप करें या दुर्गा जी के मंत्र का जप करें या किसी भी देवी की हम जप या कामना करें, कोई भी व्रत को उठाए या किसी अनुष्ठान को उठाए, तो सबसे पहले माँ कालिका ही चलती है। ये आप इसको याद रख लेना और ध्यान में अपने दिमाग में फीड कर लेना। क्योंकि बहुत से क्या करते हैं कि अरे माँ काली है, माँ काली को हम तो नहीं पूजते, हमारे घर में तो दुर्गा पूजते। ऐसा कुछ नहीं, वो भगवती है, वो हर घर में पूजती है, कहीं किस रूप में, कभी किस रूप में। सारे खेल तो माँ पार्वती के ही है। दूसरा, आज मैं आपको पूरा विधान दूंगा और जो मैं आपको बताऊंगा उसके अनुरूप अगर आप करोगे साधना, तो आपको 110% इसका रिजल्ट मिलेगा और माँ भगवती का आपको आभास होगा, माँ की एनर्जी को आपका आभास होगा कि भगवती आपके इर्द गिर्द है। और भगवती के साक्षात्कार भी आपको जरूर होंगे। जैसी आपकी निष्ठा होगी, जैसा आप मेहनत करोगे, वैसा आपको फल मिलेगा। और ये जो साधना दे रहा हूँ, ये जितने बच्चे गद्दी लगा रहे वो भी साधना को करेंगे। जो बच्चे दरबार को फॉलो करते हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, जितने भी शिष्यजन हैं, वो सभी इस व्रत को जरूर करें। इसमें कोई ये नहीं है कि गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। आप बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी को अपना गुरु मानकर आप इस साधना को कर सकते हो। सबसे पहले 19 तारीख से हमारे नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। जो हम घट स्थापना करेंगे वो सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना का आपको सभी को पता है कि माँ का कलश स्थापित होगा, जो को आप बोओगे, माँ का नारियल चुन्नी श्रृंगार, 2 जायफल के जोड़े, 2 सुपारी के, 2 लौंग, 2 इलायची, 5 पताश्री भगवती के भोग स्वरूप वहाँ रखने हैं। माँ भगवती की प्रतिमा आप जहाँ भी स्थापित करोगे, उत्तर दिशा है वो सर्वश्रेष्ठ है, उत्तर दिशा में आप रखोगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो माँ, अगर आम की लकड़ी का सिंहासन हो, उससे भी ज़्यादा उचित है। आम की लकड़ी का सिंहासन है तो आम की लकड़ी का फट्टा सा बना के आप उस पर भी उसको स्थापित कर सकते हैं। जैसे तख्त टाइप होता है, उसको आप रख सकते हैं स्थापित, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से आम की लकड़ी का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो आप उस पर माँ भगवती की स्थापना कर सकते हो। तो आपको नॉर्मल सा पता ही है कि वहाँ साफ सफाई होगी, गंगा जल का छिड़काव होगा, गौमूत्र का छिड़काव होगा, तब हम पूजा अर्चना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम आचमन वगैरह करेंगे, अपने आसन को पवित्र करेंगे। पवित्र आप गंगा जल, क्योंकि आप श्लोक नहीं बोल पाओगे, तो आप गंगा जल लेके हाथ में माँ भगवती का, माँ कालिका का ध्यान करके, गंगे मैया का ध्यान करके आप उस पर छिड़काव करके अपने आसन को पवित्र कर देंगे। सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे। उसमें दुर्वा से और मिष्ठान से, दुबड़ा बोल देते हैं हरियाणवी भाषा में, दुर्वा होता है, उस दुर्वे का प्रयोग से और पंचमेवा या कुछ भी मिष्ठान से आप गणेश भगवान का पूजन करोगे। द्वितीय, गणेश पूजन करने के पश्चात आपको करना है पंचदेव का पूजन। गणेश महाराज का, गुरुदेव का, शंकर जी का, विष्णु जी का, माँ दुर्गा जी का आप पूजन करेंगे। वो भी फल फूल जो भी आप अर्पण करोगे भगवान को, वही आप
उसके बाद जो आप कलश स्थापना करोगे, कलश में विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी निवास करते हैं, उनका निवास स्थान है। तो वहाँ आप हाथ में थोड़ी सी अक्षत लेके विष्णु भगवान का माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके उस कलश में आप छोड़ देंगे। थोड़ी सी हल्दी जरूर डालनी है आपको, और 2 जायफल सुपारी उसमें डाल देने, और 1 का सिक्का उस कलश में आपको छोड़ देना है। फिर तीसरे बात जो भी मैं आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का आप अनुष्ठान करेंगे। ये तो हो गया विधान कि हम किस तरीके से कैसे करना है माँ का। तो अब हम जो माँ का मंत्र करेंगे, ओम क्रिंग कालिकाय का ही जप करेंगे, क्योंकि माँ का क्रिंग माँ का बीज मंत्र है, जिसका हम जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना सर्वश्रेष्ठ होगा, उतनी हमारी नींव मजबूत होगी, और हमारी नींव मजबूत होगी तो हमें सफलता जल्दी ही मिलेगी। तो हम बीज मंत्र का इसमें हम ओम क्रिंग का ही जप करेंगे। जिस कार्य हेतु, जिस अनुष्ठान हेतु कर रहे हो, माँ भगवती के साक्षात्कार हेतु कर रहे हो, या भगवती की प्राप्ति हेतु कर रहे हो, या अपने कार्य हेतु कर रहे हो, जिस भी कार्य हेतु आप कर रहे हो उसमें अपना नाम गोत्र स्थान बोलकर, अपना नाम गोत्र स्थान बोलकर किस कार्य हेतु कर रहे हो वो बोलकर माँ भगवती के चरणों में अक्षत छोड़ देना, और उसमें जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी, क्योंकि हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, अगर हमें कोई कामना करनी है या हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें संकल्प लेना अनिवार्य है। उसके पश्चात हमने संकल्प ले लिया, भगवती की स्थापना करनी, पूजा कर ली। पूजा करने के पश्चात जो मैंने बीज मंत्र ओम क्रिंग का जप करना है माँ कालिका के लिए, अगर माँ दुर्गा के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः का हमें जप करना है। ये साधना हमारी 11 दिन की चलेगी। हम जो सरसों के तेल की भी जला सकते हैं, हम इसमें जो तिलों के तेल की भी जला सकते हैं, हम इसमें जो देशी घी की भी जला सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस चीज़ की जोत प्रज्वलित करनी है। जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो दीपक का हम पूजन करते हैं, उसमें हम थोड़े से चावल डालेंगे, थोड़ी सी मिश्री डालेंगे, और 1 का सिक्का हम उसमें डालेंगे, और ओम दीपो ज्योतिष्य नमः बोल के दीपक भगवान को नमस्कार करके हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। उसके पश्चात ये मैंने आपको दुर्गा जी का मंत्र दे दिया और आपको माँ काली जी का मंत्र दे दिया। उसके पश्चात जिसने गुरु मंत्र ले रखा है सबसे पहले वो गुरु मंत्र का जप करेगा। 5 माला 7 माला 11 माला अपने गुरु चरणों में ध्यान करेगा, और गुरु के नाम का वस्त्र या कुछ भी पगड़ी गमछा 2.25 मीटर जिसको जो गुरु मानता है उसकी मान जरूर रखिए, क्योंकि हम कोई भी साधना करते हैं तो उसमें गुरु का अहम रोल होता है। भगवती भी बोलती है कि बिना गुरु के मैं नहीं चलती, और गुरु गीता में व्याख्यान किया गया है कि 10 की 10 महाविद्याओं के हाथ बंधे हुए जब तक हम गुरु चरण में नहीं लगते हैं और गुरु के आज्ञा अनुसार हम किसी कर्म को नहीं करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि इसमें गुरु का मुख्य रूप से एक अहम किरदार निभाया हुआ है। तो गुरु का मान जरूर रखना, गुरु चरणों का ध्यान जरूर रखना। जिसको हम गुरु मानते हैं इसको साधना को कोई भी कर सकता है। दूसरी बात, जो माँ को हम भोग देंगे, अब भोग का भी मुख्य रूप से हम अंगारी पे ही भोग देंगे। सुबह और शाम दोनों समय हम अंगारी पे ही भोग देंगे। क्यों? उसका कारण ये है कि अग्नि देवताओं का मुख है। अगर हम अग्नि में भोजन देंगे या भोग देंगे वो भगवान को स्वीकार होगा। स्वीकार तो आपके भाव से भी होगा, ये नहीं कि भाव से नहीं होगा। जैसे हमारे भाव होंगे भगवान उसको भी स्वीकार करता है, परंतु मुख्य रूप से आपको अग्नि में ही ये भोग देना है। आपको 5 पेड़ों का भोग दे सकते हो। मुख्य रूप से आप सभी को देना जो साधना करेंगे। एक पान का पत्ता लेना है, उस पर 5 पतासे लेने, उस पर सिंदूर के टिक्के लगाने और 2-2 लौंग के जोड़े उन पतासों में डाल देने हैं। वो आपको अंगारी पे भोग देने हैं भगवती को भोग लगा के। इमरती का भोग दे सकते हो, जलेबी का आप भोग दे सकते हो माँ भगवती को। जो आप पुष्प अर्पण करोगे, सफ़ेद आग के पुष्प अर्पण करोगे, गुड़हल के पुष्प अर्पण करोगे, कनेर के, पीला हो लाल हो कोई भी कनेर के पुष्प आप अर्पण कर सकते हो। और बेल पत्र आपको आवश्यक ही चढ़ाना है। दूसरा, 9 दिन तक हमने जप किया माँ कालिका का, माँ दुर्गा का, और फिर बचे 9 दिन के बाद 2 दिन और 11 दिन, क्योंकि साधना हमारी 11 दिन चलेगी। तो उसमें हम अगर माँ दुर्गा की कर रहे हैं तो हमें हनुमान जी को मनाना है। तो ओम अंजनी पुत्राय नमः हम हनुमान जी का जप करेंगे। जितने भी आपसे माड़ोगे, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जप करते हैं, साधना करते हैं, जप के बाद और उसके साथ साथ ध्यान बहुत ज़रूरी है अगर हमें किसी देवी देवता को प्राप्त करना है। देन उसके बाद फिर अगर हम माँ कालिका करें, ओम क्रीं कालिकाय का जप कर रहे हैं तो ओम काल भैरवाय नमः, तो हम काल भैरव का जप करेंगे। और उसके बाद जो हम भोग देंगे, जो भी हम खाएंगे, जो भी हम स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, हमें कुत्ते का निकालना है, थोड़ा सा पशु के नाम का, पंछियों का निकालना है, गौ माता का निकालना है, और चौथा हिस्सा हम स्वयं ग्रहण करेंगे। 3 हिस्से हमें निकालने ही निकालने हैं।
इस विधान के साथ अगर आप पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ इस जप को अनुष्ठान को करेंगे, आवश्यक ही आपको माँ काली के दर्शन की प्राप्ति होगी। द्वितीय, अगर हम दुर्गा का करेंगे तो तब भी माँ भगवती ही कालका ही आएगी, वही आपको अपने गोद में स्वीकार करेगी, अपने बच्चे को अपने आंचल में स्वीकार करेगी। तो जो भी जिसको अनुष्ठान को कर रहा है तो भगवती को मानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ देवी भागवत में वर्णन किया गया है कि अगर माँ भगवती की हम पूजा करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमें जरूर करना है। तो दिन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना ही करना है। और विष्णु भगवान का आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, ये जरूर करना है। इस विधान से आप करोगे तो आवश्यक आपको माँ भगवती की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। शंकर जी पे जल नित्य ही चढ़ाए। नमो आदेश। अगर आपको किसी भी बात का कोई डाउट है तो हमारे इंस्टा आईडी पर माँ काली गोरखनाथ चौकी पर आप मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाभ की प्राप्ति कर सके। नमो आदेश।